गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्मा बलि ब्रह्म विंध्या त्रिसंध्या मुक्त गेयिनी अर्धमात्र चिदानंदम भवानी भ्रांति नाशिनी वेदतरे परानंदम ततप्त ज्ञान मंजरी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज संक्षिप्त में गीता की 2-4 बातें कहने जा रही हूँ। जबकि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए क्या क्या करते जा रहे हैं, तब दुर्योधन ने ये कहा, पांडु पुत्र अर्जुन, धनुर्धारी भीम जैसे वीर पराक्रमी मनुष्य में शैव्य जो अच्छा धर्म में जीतने वाले, युद्ध में जीतने वाले, अति भारी युद्ध करने वाले अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र, ये कहा। इन्होंने फांस में ही शुरू करते ही थोड़ा सा झूठ बोल दिए दुर्योधन ने, क्योंकि इनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 ही थी। अक्षौहिणी सेना कितने होते हैं? 2,18,000 जैसे होते, जैसे रथ, पैदल, हाथी, घोड़ा सब मिलाकर 2,18,000 जितने होते। इनमें से 4 इन लोग के पास अधिक थे, जैसे 8 लाख जैसे अधिक थे। फिर भी भारी बहुत से कहकर कह दिया। और बाद में फिर कहा, कृपाचार्य गुरुजनों को कहा, हमारे पक्ष में आप भीष्म पितामह और सब जैसे, और पांडवों के पास भीम और उनके पास भीष्म पितामह जैसे वीर धनुर्धारी। तो जब इन लोग ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं, भीष्म पितामह ने शंख नगाड़ा ढोल सब दुर्योधन को खुश करते हुए बजाने लग गए, तब श्री कृष्ण महाराज सतचित अनंत श्री कृष्ण परमात्मा सफ़ेद घोड़ों में रथ में बैठकर उन्होंने अपना शंख बजाए। पांचजन्य वीर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए और भीम ने पौड़ुक नामक शंख बजाए, और कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज ने देवदत्त शंख बजाए, और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। दोनों ओर से शंख बजने लग गए। तब अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे अच्युत, जब इन्होंने अच्युत नाम दिया था, बोले हे अच्युत, मैं शस्त्र पकड़ने से पहले दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए, तब मैं जो युद्ध करने आए उनको सब देखूंगा। तब जब अर्जुन ने देखा, जब श्री कृष्ण भगवान ले कृपाचार्य और भीष्म पितामह के सामने जाकर रथ रोक दिए, तब अर्जुन ने वहाँ देखा गुरु, मामा, भाई, साले, नाती, दामाद सबको देखकर उनका हृदय छीन लिए और उनका अंग और अपने हाथ से गांडिया गिर गए। उनका ये सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे जनार्दन, अगर सब मुझे पृथ्वी सारा ही मिल जाए, तीनों लोग मिल जाए, तो भी ये मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध करके क्या फ़ायदा? जिसके लिए राज्य चाहिए था वही हम लोग से युद्ध करने के लिए खड़े, तब इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने से पाप बढ़ेगा, कुल में स्त्रियां पाप होगी, कुल में स्त्रियां पाप करने से वर्ण संकर बढ़ेगा और अपने संतान में श्राद्ध कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं ऐसे शस्त्र रहित होकर कौरव सहित सब आकर मारे, इसमें मेरा भला है करके अर्जुन ने बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जाकर बैठे। संक्षिप्त में कहने जा रही हूँ, फिर दूसरी बार जब समय आएगा मैं 2 अध्याय क्या कहूँगी। गीता ऐसी ग्रंथ है जो संविधान में 70-80 साल पहले ही, सब हमारे हिंदू में बहुत से ग्रंथ थे कोर्ट में इत्यादि में, फिर भी गीता का ही कसम क्यों किया
क्यों खाया, ये इसका मतलब हम लोग सब जानते हैं। गीता जैसे ग्रंथ अभी नहीं है। गीता सब हम लोग थोड़े थोड़े करके पढ़ने से हम लोग को सब कुछ आ जाएगा। ये जीने की सहारा है। आज मैं इतने में समाप्त करती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। गीता।